मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझसे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी उसे घर पर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से कर दो वरना यह मर जाएगी। मैं उसके बाद सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वह तो ठीक होने लगी थी। मुझे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह 12 साल बच्चा। मेरा नाम मीना है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करे, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी नेक माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। कई साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है जब मैं जवान थी। हम 2 बहनें थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वह हर समय अपने आप में ही मग्न रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर छत पर चली जाती थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैं उससे सबकी वजह पूछती तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया और कैसे आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ यह झूठ बोल रही है, यह इसी का मोबाइल है, मैं खुद ही मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा और वह मोबाइल इस समय तोड़ दिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छिपाती थी ताकि जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इस सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद करा दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब पापा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही तो मैंने उनसे कह दिया कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, वह बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर तय हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से ही हुआ था। लेकिन अब दीदी उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उसे समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेंगी।
वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ है नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जवान दे चुका हूँ और अब तो आकाश के भी नौकरी लगने वाली है, और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब तुम दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी बात पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरी साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में आकाश से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वह अपने बेटे की शादी कर दे, लेकिन दीदी करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं आकाश से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा, मीना को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी, आप यहाँ कैद करके रखेंगी। आप बेफिक्र रहे, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर वह घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वह वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद आकाश ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि आकाश भाई भी दीदी को पसंद करते थे। पर इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत के खातिर अपनी जान भी दे देती हैं, पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती हैं, और वह यह भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब सो रहे थे कि मेरी दीदी आकाश अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन बाबा को यह बात नहीं पता थी, क्योंकि यह बात इस समय बहुत गलत समझी जाती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़की के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है वह आकाश भाई हो, लेकिन जब मैं घर पर आई तो अंकल और आकाश भाई तो हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी अब पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। माँ ने अपनी इज्जत की खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई है। दीदी के पास अब मोबाइल था और उन्होंने हमें यह बताया था कि मोबाइल उन्हें अपने मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी वह घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। वह जो भी कर रही थी सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आकाश भाई पढ़े लिखे थे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। बाबा के दोस्त के घर के हालात अच्छे नहीं थे, वह बीमार भी रहते थे। आज वह लोग हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए आए थे। मेरे बाबा ने उन्हें 1 महीने बाद की तारीख दी थी। दीदी घर पर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी बलाएं लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनका मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चीख कर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तुम में से कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों आकाश से शादी नहीं करना चाहती, क्या कमी है उसमें। तो वह कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं उन्हें उस दिन भी दीदी को बहुत समझाया कि बाबा को आप पर बहुत मान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा है हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी
कि बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई। वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि मीना की शादी आकाश से कर दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र ना करें, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चों से गलती हो जाती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझाएं और उनके साथ दें। बाबा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहेगी, लेकिन तुम भी इससे साफ साफ कह दो, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं ज़िंदगी भर इसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इससे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उस दिन इसकी शादी उस लड़के से करके विदा कर दूँगा। उसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही यह मेरे घर में वापस आएगी। तुम ही इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को खुद मना लूँगी और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर ज़मीन पर ही नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और वह लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी टेंशन में बीमार रहने लगी और इसी बीच आकाश को भी सब कुछ पता चल गया था। आकाश इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। कहने लगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आकाश, जो दीदी का मंगेतर था, ने कहा कि जब मैं तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था तब तूने मुझे मना क्यों नहीं किया। 4 सालों में ऐसा क्या हो गया जो अब तुम अपना फ़ैसला बदल लिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उस समय मुझे इनकार कर देती, मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता। पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है। दीदी ने कहा तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया और तब मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आता है तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी, सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने के लिए आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था। उनकी वजह से क्या कुछ हो जाएगा किसी को खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था कि वह उन लोगों को जानते थे और वह बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा।
माँ ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ था और तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घर का है। मेरी बेटी तो बहुत खुश नसीब है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही थी कि जिस लड़के ने मेरा रिश्ता भेजा है उसने मुझे पहले से देख रखा है। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी को यह सब पता चला तो वह बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ जो मेरी एक कंगाल लड़के के साथ शादी कर रहे हैं, जिसके पास मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकेगा, जो मुझे गरीबों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। तुम देखना आकाश भाई की बहुत जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसका भी वक्त बदल जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम भी ज़्यादा अपशब्द मत बोलो। एक दिन मेरी ननद घर पर आई और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी बहन की शादी का दिन आ गया था और वह बहुत सदमे की हालत में बैठी थी। मेरी कज़न कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहाँ से ले गई। अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले पल में सब लोगों पर क्या कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग गई थी। जाते हुए वह एक लेटर छोड़कर गई थी। उसी लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत ख़राब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वह तो अपने आप की इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में कि मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मीना हमारी भी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ, दूसरी बेटी बन सकती है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैंने अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया, ऐसा नहीं करे। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा कि मीना की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं। उनसे कह देना कि मीना की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह है अचानक से मेरी आकाश से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़कर रख देते हैं। मेरी बहन के किए की सज़ा मुझे मिली थी और वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हों। माँ ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, वह तो हमेशा दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सास कह रही थी,
यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। यह सब बातें मुझे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था, तभी यह लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगते थे, क्योंकि मैं बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हो, वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी, तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आकाश मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वह सदमे में है, उसका दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि बाबा, आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इस कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालते थे। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि मीना के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन सब लोगों ने यह बात हवा में उड़ा दी थी, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती, तो वह मुझे धुतकार दिया करते। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे बाबा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई। खबर मिली कि बाबा का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकराकर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा, बेटी, अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे बाबा की लाश वहाँ पड़ी थी और लोग कानों में बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई, अब बेचारा कब तक यह बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत ख़राब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं, ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वह घर पर अकेली रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ फ़ोटो, जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था, वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी यह फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे आ गई। अब वह मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला यह वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरे पति को ना पता चल जाए, इसीलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वह मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा ऐसे डर में रहती थी कि कहीं वह लड़का यह फ़ोटो मेरे पति को ना सेंड कर दे
और वह मुझे छोड़ न दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी के कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के देहांत की वजह से मैंने तुमसे बात नहीं कर पाया। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने यह सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है। इसीलिए जो वह लड़का कहता था वह वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ मीना के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फ़ोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं यह सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वह कहता है कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो मीना के नाम पर है, मैं कहाँ से लाकर दूँ उसे पैसे। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी बेटी पर शक मत करना, इसीलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से कि उसने अपने आप की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर मीना को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत के खातिर अपना सर झुका देती है वह बहुत पाक दामन और मोहब्बत करने वाली होती है। वह कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे बाबा ने मुझे सही कहा था कि आकाश बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वह डर डर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे,
पर अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाइयों से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैंने उसे वजह पूछती तो वह कहती कि मम्मा आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वह सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि अभी वह पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी, उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरे दोस्त ने इसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 12 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर राज क्या है। इसीलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झांका तो वहाँ कोई 12 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। और वह उसी का बेटा था जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त की बातों में मत आओ, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसने ही मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा मम्मा मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने यह सब कुछ नाटक किया, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो, उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी ढसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती है। मासी बिल्कुल सही कहती है कि आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब आकाश के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। अब आकाश के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और जिस वजह से मेरी बहन आकाश से शादी करने के लिए मना किया था, आज वह सब कुछ आकाश के पास था। लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी माँ ने उसे समझाया था तो वह यह बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वह अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की कि यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके बेवकूफ़ बनाया। वह यह भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मा मैं भटक गई थी, मासी ने मुझे आपके खिलाफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था
वह सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दो। वह शादी करके ही तो उस घर से गई थी। औलाद तो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप के लिए तो वह प्यारी ही होती है। मेरे पति ने भी उसे माफ़ कर दिया। औलाद को भी यह बात याद रखनी चाहिए, जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा, उनके माता पिता का सबसे ज़्यादा हक उन पर होता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर भरोसा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।